नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है सभी पंचवर्षीय योजनाएं। तो आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़कर इस वीडियो का लाभ उठाएं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रथम पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1951 से 1956 तक थी। यह योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य ध्यान देश के कृषि विकास पर था। यह योजना सफल रही और 3.6% की वृद्धि दर हासिल की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1956 से 1961 के बीच की थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक विकास पर था। यह योजना भी सफल रही और इसने 4.1% की वृद्धि दर हासिल की। और नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1961 से 1956 के बीच की थी। इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है और इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। चीन से युद्ध के कारण यह योजना फेल हो गई थी और इस योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4% था। योजना अवकाश फोर्थ योजना है ये। योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969 तक थी। इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल एक वर्षीय इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल एक वर्षीय योजना बनाई गई थी और हर योजना में कृषि और समृद्ध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। तो थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों। 5-year plan. First 5-year plan. The duration of the plan was from 1951 to 1956. The scheme was based on the Harrod-Dommer model. This scheme was successful and achieved a growth rate of 3.6%. Second 5-year plan. The duration of this plan was between 1956 to 1961. This scheme PC was based on the Mahalan-Biz model. Its main focus was on the industrial development of the country. This scheme was also successful and it had achieved a growth rate of 4.1%. Third 5-year plan. The duration of this plan was from 1961 to 1966. This scheme is also called Gadgil Yojana. This main goal of this plan was to make the economy moving and self-reliant. Due to the war with China, this plan failed. The target of growth rate of this scheme was 5.6%, but the actual growth rate was 2.4%. Planning holding. The time period of this plan holiday was from 1966 to 1969. In this 3-year, no 5-year plan was made, but every year a 1-year plan was made, and in every scheme, agriculture and allied sector and will as industry sector were given equal
priority. The reason behind making the plan holiday was the Indo-Pakistan War and the failure of the third 5-year plan. नेक्स्ट है हमारा आगे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है, हिंदी मीडियम में देख लेते हैं दोस्तों। चौथी पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि 1969 से 1974 तक थी और इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, स्थिरता के साथ विकास और दूसरा, आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। और इस योजना के दौरान ही 1971 के चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और यह योजना असफल रही थी और 5.7% की विकास दर के लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3% ही अभिवृद्धि दर हासिल कर सकी थी। आगे सिक्स्थ में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1974 से 1979 तक थी। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी और इसके बाद उद्योग और खानों की वरीयता दी गई थी। कुल मिलाकर यह योजना सफल रही थी, जिसने 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8 की वृद्धि दर हासिल की थी और इस योजना का ड्राफ्ट डीपी दर द्वारा तैयार किया गया था। नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को समय से पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया था। और 7वें नंबर पर है रोलिंग प्लान। जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई थी तो उसने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही ख़त्म कर दिया था और इसके स्थान पर एक वार्षिक प्लान बना दिया गया था, जिसे रोलिंग प्लान कहा गया था। आगे छठी पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 1980 से 1985 तक थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। छठी पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए और राशन की दुकानें बंद कर दी गई थी, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई थी और देश में महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार इस योजना के समय से नेहरू के समाजवाद का अंत हो गया था और इस योजना के समय में देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत और नाबार्ड बैंक 1982 की स्थापना हुई थी और यह योजना बहुत सफल हुई थी और इसका विकास लक्ष्य 5.2% था, लेकिन इसने 5.7% की वृद्धि दर हासिल की थी। आगे इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों। फोर्थ 5-year प्लान। द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान वाज फ्रॉम 1969 to 1974. This scheme had two main objectives: first, development with stability, and secondly, achieving self-reliance. It was during this plan that during the 1971 election the slogan of Garibi Hatao was given by Indira Gandhi. This plan was unsuccessful and could achieve only 3.3% growth against the target of 5.7% growth. 6 number पर है फिफ्थ 5-year प्लान। The duration of this plan was from 1974 to 1979. In this scheme, agriculture and given the highest priority after the industry and means were given priority. Overall, this scheme was successful with achieved a growth rate of 4.8% against this target of 4.4%. Draft of this scheme DP Dhar. The newly elected Morarji Desai government and scrapped the scheme in 1978 ahead of time.
Rolling plan, 7 number पर है. Rolling plan. When this Morarji Desai governments come to power of the center, it scrapped the fifth five-year plan in 1978 itself and replaced it with an annual plan, which was called the rolling plan. Sixth five-year plan. The duration of this plan was from 1980 to 1985. This vast objective of this scheme was to eradicate poverty and achieve technical self-sufficiency. This sixth five-year plan marked the beginning of economic liberalization in India. Price control were abolished and ration shops were closed, leading to rise in food prices and inflation in this country started spreading its footing. Thus, Nehru socialism came to an end from the time of this plan. From the time of this plan, family planning was introduced in the country and Nabard Bank 1982 was established. This plan was very successful. Its growth target was 5.2%, but it achieved a growth rate of 5.7%. आगे नौवीं पंचवर्षीय योजना और नौवीं नहीं 7वीं पंचवर्षीय योजना. तो आगे हम हिंदी में देख लेते हैं. तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है दोस्तों. दोनों मीडियम से पढ़ने में जल्दी याद हो जाती है, तो दोनों मीडियम में पढ़ना शुरू कर दीजिए. इस योजना की अवधि 1985 से 1990 तक थी और इस योजना के उद्देश्यों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल था. और इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक में प्राथमिकता मिली थी और इसका विकास लक्ष्य 5% था, लेकिन इसने 4% की वृद्धि दर हासिल की थी. वार्षिक योजनाएं केंद्र में अस्थिर राजनीति स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी और इस कारण 1990 से 1991 और 1991 से 1992 में 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी. 8वीं पंचवर्षीय योजना. इस योजना की अवधि 1992 से 1997 थी और इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी. और इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी और यह योजना सफल रही थी और इसके विकास का लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन इस योजना में 6.8% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की थी. 9वीं पंचवर्षीय योजना. इस योजना की अवधि 1997 से 2002 तक थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य फोकस न्याय और समानता के साथ विकास दर पर था और इस भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था और इस योजना अपने विकास लक्ष्य 7% की दर को प्राप्त करने में सफल नहीं रही थी और इसने केवल 5.6% की वृद्धि दर हासिल की थी. आगे इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों. 7th five-year plan. दिस ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान वाज फ्रॉम 1985 to 1990. दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान include the establishment of a self-reliant economy had creating sufficient employment opportunities. For this first time in this scheme, the private sector was given priority in more than the public sector. Its growth target was 5%, but it achieved a 6% growth rate. Annual plan. This eighth five-year plan could not be started
started on the time due to unstable political situation at the center, due to which two annual plans were made in 1990 to 1991 and 1991 to 1992. Eighth 5-year plan. The duration of this plan was from 1992 to 1997. Human resource development such as employment, education and public health development was given top priority in this scheme. During this plan, Narasimha Rao government had approved the new economic policy of India, that is liberalization, privatization and globalization. LPG model started in this country. This plan was successful and its growth target was set at 5.6%, but the scheme achieved annual growth rate of 6.8%. 19th 5-year plan. Ninth 5-year plan. The duration of this plan was from 1997 to 202. This main This main focus of this plan was development with justice and equality. It was launched in this 15th year of India's independence. This scheme was not successful, achieving its growth target of 7%, and it achieved only 5.6%. यह थी हमारी 12 पंचवर्षीय योजना 9। तो बाकी बची हुई पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।